नारायण 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 नारायण। 15 सितंबर। कह रहे हैं कि उनका मधुर स्पर्श पाकर कृतकृत्य हो जाओगे। आनंद रस रत्नाकर का 15 सितंबर का पृष्ठ है। साधना और ब्रह्मानुभूति में से परम पूज्य महाराज जी का लिखवाया हुआ लेख है। उसी में से पृष्ठ संख्या 35 और 36 दो पृष्ठों में से ये आज का 15 सितंबर का पृष्ठ है। यहाँ पर भी प्रश्नोत्तर के रूप में ही है, पर एक ही बार प्रश्न है, बाकी सब मतलब पूरा पृष्ठ उत्तर ही है। प्रश्न यह है कि भगवान पर विश्वास होता है, ठीक है, परंतु कभी कभी चेष्टा करके रोकने पर भी चिंताएं आ घेरती हैं। उन्हें कैसे मिटाया जाए? वहाँ उपाय पूछा कि भाई दोषों को कैसे मिटाया जाए, है ना, हृदय कैसे शुद्ध हो और भजन कैसे बढ़े। तो यहाँ सिर्फ इतना ही पूछ रहे हैं कि जो चिंताएं आ घेरती हैं, तो चिंता तो कोई नहीं चाहता कि चिंता बनी रहे, तो चिंता को प्राय तो भगवान पर हमारा विश्वास है और चिंताएं नहीं आती हैं, पर कभी कभी ऐसा होता है कि चेष्टा करके रोकने पर भी चिंताएं आ घेरती हैं। उन्हें कैसे मिटाए? अब उसका कोई रास्ता हमको नहीं पता कि उस चिंता को कैसे। सामान्य रूप से तो पूरा विश्वास है भगवान पे, और भगवान के विश्वास से चिंता आती ही नहीं है। ठाकुर जी की कृपा से आती भी है तो मिट जाती है, पर कभी कभी कोई चिंता का ऐसा स्वरूप होता है कि चेष्टा करके रोकने पर भी वो जा ही नहीं रही है ना, लगी हुई है। कैसे होगा, है ना, ये तो बड़ा मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। उन्हें कैसे मिटाया जाए? तो अब चिंता का कोई भी स्वरूप हो, कैसा भी हो, महात्मा यानी महाराज श्री जवाब दे रहे हैं कि इसमें एक ही सबसे मुख्य जो बात है वो तुमको करनी है कि भगवान की प्रार्थना करो सच्चे हृदय से। देखिए 14 सितंबर का भी अंतिम पंक्ति यही थी कि सच्चाई के साथ छोड़ते ही वे भाग जाएंगे और फिर कभी नहीं आएंगे क्या दोष। और यहाँ पर भी सच्चे हृदय से। तो सच्चा जो है ये सब जगह लगता है, क्योंकि हमारे दो व्यवहार चलते हैं। ये तो बहुत दुर्लभ है सच्चा वाला व्यवहार, बाकी हमारा ये जो है झूठा वाला व्यवहार वो चलता रहता है। तो सच्चे हृदय से उन्हें मतलब भगवान को अपने आप को सौंप दो, उनकी शरण हो जाओ। वे जो करें होने दो, जो कराएं करो, अपनी इच्छाएं अभिलाषाएं उनके चरणों में चढ़ा दो। तो ये है सूत्र वाक्य, इसको कहते हैं प्रतिज्ञा वाक्य। कभी भी किसी भी प्रश्न का जवाब देते हैं महापुरुष तो पहले संक्षेप में दे देते हैं, फिर उसका विस्तार करते हैं। तो प्रतिज्ञा वाक्य में, सूत्र वाक्य में महाराज जी ने क्या बताया? एक, भगवान की प्रार्थना करो। अच्छा, प्रार्थना तो हम करते हैं, बोले नहीं, सच्चे हृदय से उन्हें अपने आप को सौंप दो। प्रार्थना में हम कहते तो हैं तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, तमेव सर्वम मम देव देव, पर ये तो प्रार्थना हो गई, है ना, सिर्फ वाचिक। अब कह रहे हैं कि उस प्रार्थना में जो हम बोल रहे हैं उनके शब्दों में हमको अंदर सच्चे हृदय से उन्हें अपने आप को सौंप दो भगवान को, कि अब हम आपके ही हैं। यानी अब वो जो संसार के जो रिश्ते हैं वो 2 नंबर है, ये जो मुख्य रिश्ता है वो आपसे ही है, तो इसलिए अपने आप को सौंप दो। अच्छा, फिर उनकी शरण हो जाओ। उनकी शरण हो जाओ का मतलब है कि भाई हम गए तो सही, प्रार्थना भी किए, है ना, जो भी चिंता है, हमको चिंता सता रही है, तो ये कार्य कैसे होगा? तो अब उसमें अपने दिमाग में है कि भाई फलाना कर देगा, फलाना कर देगा, है ना, उससे फ़ोन कर देंगे, है ना, वो शायद कर देगा। एक मीटिंग हुई महाराज जी के लीला श्रवण के बाद, तो गिरजानंदन दुबे करके, अब उनका शरीर नहीं है, बड़े महाराज जी के मतलब बहुत ही ज़बरदस्त भक्तों में से थे, तो वो भी मीटिंग में थे, द्वारका प्रसाद शास्त्री जी भी थे। तो उन्होंने एक वाक्य कहा मीटिंग में, उससे हमको बड़ा हमारा हौसला बढ़ा, क्योंकि
वो ऐसा समय था महर्षि की लीला श्रवण के बाद, जो तुरंत 1 महीने का जो समय था, उसमें अब क्या होगा, कौन करेगा, क्या करेगा, कैसे करेगा, कौन क्या करेगा, है ना। तो इन्होंने कहा कि अब वैसे तो हम जबलपुर जा रहे हैं, पर कोई भी कार्य हो आश्रम का, है ना, कोई भी समस्या हो, है ना, हमको तुरंत आप लिखें अथवा फ़ोन करें, हम तुरंत आ जाएंगे। यानी वैसे भी उनका दबदबा और बहुत मतलब ये थे कम्युनिस्ट पार्टी के, तो पर्सनालिटी वगैरह भी बड़ी ज़बरदस्त, और क्रांतिकारी रहे जबलपुर में अपने क्षेत्र में बहुत। तो हमको लगा देखिए ये व्यक्ति जो है इतना महर्षि के अनुगत, कोई इस प्रकार नहीं कह रहा है और ये कह रहा है। और हुआ वही, वो तो चले गए, और उसके बाद हमारे स्वामी प्रबुद्धानंद जी ने तैयारी कर ली जाने की कि हम चले जाएंगे। तो हमने सोचा कि उनको लिखना चाहिए। उन्होंने कहा था कि कोई समस्या हो, है ना, तो हमने लिखा है पत्र कि ऐसे ऐसे है और आप एक बार आ जाओ। तो उनका जवाब आया। जवाब क्या आया कि भाई हमारा आना तो तभी उसका अर्थ है कि वो अगर हमारी बात माने तब तो हम आवें, नहीं तो आके फ़ायदा क्या। तो महाराज जी कह रहे हैं कि ये जो है इनके शरण में जाने से कुछ काम नहीं बनने वाला है। भगवान की शरण में आ जाओ, भगवान की प्रार्थना करो, सच्चे हृदय से उन्हें अपने आप को सौंप दो, उनकी शरण हो जाओ। वे जो करें होने दो, है ना। अब जो भी कर रहे हैं वो जा रहे हैं, अब हम काहे को परेशान हो रहे हैं, उनको पत्र लिख रहे हैं, है ना। वे जो करें होने दो। भाई अगर महर्षि को नहीं है कि ये जा ही नहीं सकते यहाँ से, तो ये कितना भी अपना, है ना, लगावे जोर के हम जाएंगे जाएंगे, नहीं जा पाएंगे, है ना। और ये भी सच्ची घटना है, क्योंकि आनंदानंद जी ने सुनाया। तो कभी मिले तो आप वो घटना उनसे ज़रूर सुनना कि कोई कारण बना होगा। तो महर्षि की लीला श्रवण के बाद में 2-3 साल हो गए होंगे या ज़्यादा हो गए होंगे, 5-6 साल। तो बोले कि एक दिन हमने मन में निश्चय कर लिया कि छोड़ो जाते हैं यहाँ से। तो अपना लेके महर्षि, मतलब उधर किसी को बताना तो था नहीं, तो आ गए। वहाँ मैन जी तो रहते ही हैं, ओंकारानंद जी महाराज, और प्रणाम किया महर्षि को और जा रहे थे। तो जा रहे थे मतलब फिर वहाँ से अपना झोला उठाते और निकल पड़ते, किसी को बताना तो था नहीं, संतों को बताने की ज़रूरत भी नहीं है। तो कह रहे हैं कि मैं वहाँ कोठी से मुश्किल से वो आनंद दर्शन से थोड़ा आगे, है ना, पहले वहाँ प्याऊ थी, तो वहाँ तक पहुँचा। और वहाँ ओंकारानंद जी जो अध्यात्म विद्या केंद्र का जो बाहर का बरामदा है, उसके खंबे के पास आके खड़े हुए और हमको आवाज़ दी, बुलाया हमको। तो हम लौटे तो हमने प्रणाम किया कि आपने बुलाया। बोले कि प्रतिज्ञा करो कि हम आश्रम छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। अब देखिए उनको पता भी नहीं है महंत जी को, है ना। पर ये यानी कहने का मतलब ये है, महर्षि कह रहे हैं वे जो करें होने दो, जो जो कराएं करो। अब हमको लगा कि वो आ जाएंगे, इनको रोक लेंगे, है ना। पर महाराज जी कह रहे हैं कि नहीं, और किसी की शरण में जाने की ज़रूरत नहीं है, उनकी शरण में हो जाओ, उनकी शरण हो जाओ। वे जो करें होने दो, जो जो कराए करो। तो ये भी देखिए ना, उन्होंने कराया, पत्र लिख के हमारी बुद्धि को ठीक किया कि नहीं। ठाकुर जी ने कराया कि ये जो सोचता है कि वो व्यक्ति जो बहुत बोल रहा था मीटिंग में, है ना, वो कर देगा, तो बोले कि जो जो कराए करो, तो वो भी करके देख लो, है ना। फिर आगे जो है हमेशा के लिए शिक्षा मिल जाएगी अगर बुद्धिमान हो तो बोले फिर हमारी इच्छाएं और अभिलाषाएं, है ना, इसका तो कोई अंत ही नहीं है। बोले कोई बात नहीं, उनको अभिलाषाओं को और इच्छाओं को उनके चरणों में चढ़ा दो, मतलब उनके ऊपर छोड़ दो कि भाई हमारी तो अभिलाषा ये है ना, और हमारी इच्छा ये है, और बाकी, है ना, आप मालिक हैं। तो महर्षि अब आगे जो वर्णन कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि व्यक्ति जो है देख नहीं रहा है ईश्वर कितना कृपालु है। देखो कितना सुंदर मुख है, कितनी मधुर मुस्कान है, कैसी प्रेम भरी चितवन है, कितना कोमल स्वभाव है। तुम पर दया करके अपनी लंबी लंबी भुजाएं फैलाकर तुम्हें अपने हृदय से लगा लेना चाहते हैं। त्रिलोकी के एकमात्र स्वामी
तुम्हारी बराबरी के परम हितैषी मित्र होकर निरंतर तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं और तुम उन्हें रखना नहीं चाहते। ये तुम्हारा दुर्भाग्य है ना। तुम है ना जो क्या बोलते हैं, हाँ मतलब ये सब जो है और लोगों को अपने साथ रखना चाहते हो है ना, पर उनको जो है रखना नहीं चाहते। तो ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। अरे भाई ये जीवन व्यर्थ जा रहा है, उनके चरणों पर सिर रखकर इसे सफल करो और अपना सारा भार उन पर डाल दो। डालने की आवश्यकता नहीं, जीवन और भार को भी याद करने की आवश्यकता नहीं, तुम केवल कह दो सच्चे हृदय से। फिर से रिपीट कर रहे हैं महाराज जी, ऊपर भी सच्चे हृदय से कहा, फिर से वापस कह रहे हैं सच्चे हृदय से कह दो कि मैं तुम्हारा हूँ। वे तुम्हें अपनाए हुए हैं, कहते ही हृदय से अपना लेंगे। पहले से ही अपनाए हुए हैं और जब सच्चे हृदय से कह दोगे है ना, तो फिर वो और पक्का हो गया है ना। उनका मधुर स्पर्श पाकर कृतकृत्य हो जाओगे। ये आज का शीर्षक है कि जैसे ही हम सच्चे हृदय से कहेंगे कि मैं तुम्हारा हूँ, तो वे तो अपनाए हुए ही हैं, और अब तुमने जो कह ही दिया सच्चे हृदय से, तो वो हृदय से अपना लेंगे। वो तो चाह ही रहे थे कि ये सच्चे हृदय से बोल दे एक बार, और मैं तो वैसे अपनाए हुए हुई हूँ। अब जो है अब वो कहीं नहीं जा सकते, मतलब अब उनका हो गया, यानी ठाकुर जी ने कह दिया अब तुम हमारे हो है ना, हम तुम्हारे हैं। तो उनका मधुर स्पर्श पाकर कृतकृत्य हो जाओगे। बस यही उनका मधुर स्पर्श है, पर इसके लिए हमको इतना करना पड़ेगा। अच्छा, अब जो मूल प्रश्न था चिंता वाला, तो अब उस प्रश्न को महाराष्ट्री ले रहे हैं। क्या ये जो महाराष्ट्री ने अभी अभी वर्णन किया, ये है सच्चे समर्पण का स्वरूप। और सच्चे समर्पण में महाराष्ट्री कह रहे हैं कि चिंताएं नहीं आती। तो ये जो प्रश्न है कि कभी कभी चेष्टा करने के रोकने पर भी चिंताएं आ घेरती है, उन्हें कैसा मिटाया जाए, कैसे मिटाया जाए, तो इसका दो उत्तर है। एक तो यह है कि अगर तुम्हारा समर्पण सच्चा है ना, तो चिंता आ ही नहीं सकती, तो फिर तो ये प्रश्न बनता ही नहीं। तो इसका फिर दूसरा उत्तर है, सच्चा समर्पण है और फिर भी चिंता आ रही है। सुनो, यदि आती है तो दो ही बात है। एक तो समर्पण में कुछ कमी है, बोले समर्पण में बिल्कुल कमी नहीं है, 100% समर्पण है, तो फिर उसका आगे कह रहे हैं अथवा से ये जो है ना उत्तर श्याम जी, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये साधना और ब्रह्मानुभूति के लेख में ही हमको मिला कि समर्पण होने के बाद भी चिंताएं आ रही हैं। तब महाराज जी समझा रहे हैं कि भगवान की ओर से वे चिंताएं आती हैं, और समर्पित भक्त के मन में वे चिंता के समान नहीं मालूम होती, उन्हें भी वह भगवत स्वरूप ही देखता है। यह इस पृष्ठ में अंडरलाइन करने का है। क्यों? क्योंकि हमारा भाव है कि हम समर्पित हैं महाराज जी के, और उसके बाद भी देख रहे हैं कि भाई कोई चिंता आ रही है, तो उस चिंता का स्वरूप महाराज जी बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि सच्चा समर्पण हो गया, बार बार थोड़ी होगा। मैंने सच्चे हृदय से कह दिया कि मैं तुम्हारा हूँ, है ना, और महाराज जी कह रहे हैं कि वे तुम्हें अपनाए हुए हैं और कहते ही हृदय से अपना लेंगे। तो अब सच्चा समर्पण अब दूसरा और कौन सा होगा? सच्चा समर्पण तो हो गया, एक ही बार होता है, और फिर भी देख रहे हैं कि चिंता आ रही है। तो पहला पॉइंट तो है कि यदि आती है तो समर्पण में कुछ कमी है, पर अगर वो व्यक्ति कहे कि भाई समर्पण में बिल्कुल कमी नहीं है, तो फिर उसका अब जो चिंता आई है उसका स्वरूप बता रहे हैं। समर्पण होने के बाद भी चिंता। भोलाशंकर मुकीम ने ये प्रश्न हमको किया था कि चिंता आती है, तो हमको पता है कि ये तो जब वो स्वस्थ थे, मतलब ये सब नहीं हुआ था, ब्रेन हेमरेज नहीं हुआ था, उसके पूर्व की बात है। तो हमने कहा कि हम आपको ये पृष्ठ देंगे। फिर ये पृष्ठ दिया हमने उनको 15 सितंबर का। तो क्या है कि सचमुच में अगर भक्त मान रहा है कि मैं समर्पित हूँ ठाकुर जी के प्रति, तो अब उसको वो जो चिंताएं आती हैं, महाराज जी स्पष्ट कह रहे हैं कि भगवान की ओर से भी चिंताएं आती हैं। तो भगवान क्यों भेजेंगे चिंताएं? क्योंकि भगवान को समझो कि आपको कोई चिंता ही नहीं है, न बिट्टू की चिंता है, न है ना तन्मय की चिंता है। तो अब भगवान वो जो चिंता भेजेंगे वो इसलिए कि आपके द्वारा कुछ कार्य होना है,
है ना, वहाँ आपका ध्यान जाना जरूरी है। तो इसलिए कह रहे हैं कि भगवान की ओर से वे चिंताएं आती हैं और समर्पित भक्त के मन में वे चिंता के समान नहीं मालूम होती, यानी उससे वो अपसेट नहीं होता, उससे वो जाएगा नहीं महात्मा के पास कि भाई ये चिंता आ गई। क्यों? उसको पता है कि भगवान भेजने वाला है, यानी इसमें कोई न कोई कारण है, तो उसमें जो भी आवश्यक है वो कर लेगा और अपना बात खत्म हुई। तो चिंता के समान नहीं मालूम होती। चिंता के समान मालूम होना मतलब उससे अपसेट हो जाना, उससे विक्षिप्त हो जाना, उससे बहुत ही ज़्यादा मतलब टेंशन में आ जाना, वो है चिंता का स्वरूप। और ये जो है समर्पित भक्त के मन में जो चिंता आती है तो चिंता के समान नहीं मालूम होती। तो बोले फिर वो क्या है, उसका स्वरूप क्या होता है? उन्हें भी वह भगवत स्वरूप ही देखता है। भगवान ने ही वो चिंता भेजी है और उसमें मेरे को जो करना है मैं करूँगा, है भगवान मुझे जिससे करवाएंगे। ये आज मतलब ये 15 सितंबर का जो पृष्ठ है उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है महाराष्ट्र की। बाकी जो है आखिरी 2 पैराग्राफ उसको पढ़ देते हैं। यदि चिंताएं आती हैं तो पुनः पुनः भगवान को समर्पित करना चाहिए। तो ये जो पूर्ण समर्पित भक्त नहीं है उसके लिए कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो उससे थोड़ा विक्षिप्त हो रहा है, उससे वो टेंशन में आ रहा है। तो फिर उसका एक ही तरीका है कि पुनः पुनः भगवान को समर्पित करें। उनसे कहना चाहिए कि हे प्रभु, अब प्रार्थना का स्वरूप बता रहे हैं, क्योंकि ऊपर तो महाराज ने कहा कि भगवान की प्रार्थना करो, है ना। अब स्वयं महाराज बता रहे हैं कि वो प्रार्थना का स्वरूप क्या होना चाहिए। सुनो, उनसे कहना चाहिए हे प्रभु, पूरा का पूरा इन्वर्टेड कोमा में 2, 4, 5 पंक्ति जो है ये प्रार्थना है। ये मतलब व्यक्ति याद कर ले, है ना, तो उस रूप से वो प्रार्थना करे। या पहले जब तक याद ना हो तब तक पढ़ के ही, हे प्रभु, इस सारे जगत के संचालक आप हैं, आप लीला में ही इसका संचालन करते हैं। कोई आयास नहीं है भगवान को, है ना। जैसे हम स्वप्न जो है सोकर आराम से स्वप्न बना लेते हैं, उसके लिए कोई आयास थोड़ी करते हैं, पहले से तैयारी थोड़ी करते हैं कि भाई आज ये स्वप्न आना चाहिए, बस सो और बस अपना चालू हो जाएगा। ऐसे ही भगवान जो ये सृष्टि बनाते हैं इसमें उनका कोई आयास नहीं है, लीला में ही उनका चल रहा है पूरा संचालन। तो हे प्रभु, इस सारे जगत के संचालक आप हैं, आप लीला में ही इसका संचालन करते हैं। अच्छा, अब उस जगत में मैं भी हूँ। तो कह रहा है भगत कि ये मेरे प्राण आदि जो कुछ हैं, यानी उसमें शरीर है, प्राण है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है ना। तो ये जितनी इंद्रियां हैं, तो ये जितना है ना उपद्रव करने वाली सब चीज़ें हैं, तो कह रहे हैं कि ये सब संसार के ही अंतर्गत हैं। तो मेरे इन कल पुर्जों को और मुझे, है ना, मुझे मतलब गोविंदानंद जीव है ना, तो जीव अपने को अलग मान रहा है और कल पुर्जे जो है वो शरीर आदि उसको अलग मान रहा है। तो इन कल पुर्जों को और इस जीव को यानी मुझे संचालित करने में आपको कोई विशेष परिश्रम तो करना नहीं पड़ता, क्योंकि वही जो आप लीला में संचालन कर रहे हो तो उसी में ये भी, इसका भी संचालन हो रहा है ना, हमारा भी और हमारे कल पुर्जों का भी। उसमें कोई अलग से भाई परिश्रम करना पड़ रहा है कि भाई नहीं अब शाम जी के लिए या रचना के लिए, है ना, बहुत सारी हमको प्लानिंग करनी पड़ रही है। आपको तो बिना आयास के ही आप कर रहे हो। तो कह रहे हैं कि विशेष परिश्रम तो करना नहीं पड़ता और वास्तव में तो आप ही इन्हें चलाते हैं। भले ही हम भ्रांति से हम सोच रहे हैं कि भाई सुख सदन हम चला रहे हैं, है ना, तो वो तो हमारी भ्रांति है, चलाते तो आप ही हैं। ऐसी स्थिति में मेरे मन में जो ये अहंकार हो जाता है कि मैं अपना जिम्मेवार हूँ, इसको नष्ट कर दीजिए ना, है ना, और हर तरह से मुझे अपना लीजिए। तो ये जो अहंकार है, या ब्रह्मानंद जी के शब्दों में जो बुद्धि है, इसको आप ले लीजिए, क्योंकि ये जो बुद्धि है वही तो इस बात को कि भाई मैं जिम्मेवार हूँ, तो ये एक बार नष्ट हो जाए, है ना, और आप इसको नष्ट कर दीजिए और हर तरह से मुझे अपना लीजिए। तो ये अब कल पुर्जों में ये जो गड़बड़ी करने वाली जो है, अहंकार कहो, बुद्धि कहो, अंतःकरण कह दो, तो इस अंतःकरण को आप नष्ट कर दीजिए, मतलब इसको आप अपने में लीन कर दीजिए। नष्ट का अर्थ ये नहीं है ना कि भाई अब वो व्यक्ति जो है लकवा मार गया, है ना, नष्ट करने का मतलब ये नहीं है। नष्ट करने का मतलब ये है कि ये हमको परेशान न करे। तो नष्ट का संस्कृत में अर्थ होता है अदर्शन। अदर्शन मतलब है वो काम अपना कर रही है, बुद्धि वगैरह सब, पर वो दिखती नहीं है,
दिखती नहीं है, मतलब अरे भाई अहंकार नाम की चीज़ ही नहीं है। श्याम जी में रचना में तो वो क्या अद्भुत महापुरुष। तो कह रहे हैं कि इसको नष्ट कर दीजिए और हर तरह से मुझे अपना लीजिए। तो ये है प्रार्थना का स्वरूप। अंत में महर्षि कह रहे हैं, प्रश्न उसका था कि भगवान पर विश्वास होता है, परंतु कभी कभी चेष्टा करने के रोकने पर भी चिंताएं आ घेरती हैं, उन्हें कैसे मिटाया जाए। तो अंतिम पंक्ति में महर्षि कह रहे हैं कि इस प्रकार सच्चे, तीसरी बार कह रहे हैं, सच्चे हृदय को छोड़ नहीं रहे हैं। तो इस प्रकार सच्चे हृदय, यानी हमारा जितना भी व्यवहार है वो ऊपरी ऊपरी हृदय से चलता है। तो इसलिए इसके ऊपर जोर देना पड़ रहा है महर्षि को कि इस प्रकार सच्चे हृदय से प्रार्थना करते करते एक न एक दिन वे अपना ही लेंगे, है ना। तो भाई महर्षि ये क्यों कह रहे हैं कि हृदय से प्रार्थना करते 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 एक न एक दिन? क्योंकि सच्चे हृदय से जो प्रार्थना करता है तो ठाकुर जी देखते हैं कि भाई अब उसकी जो तल्लीनता है, उसका जो मार्ग है वो यही है कि फिर बार बार, है ना, संसार की ओर लुढ़क जाता है। तो जब देखते हैं कि नहीं नहीं वो इसी में लगा हुआ है, तब फिर जाके एक न एक दिन वे अपना ही लेंगे। इसलिए गोपी गीत में पहले कितना क्या गोपियों को करना पड़ा, बड़ा ढूंढा, है ना। फिर बाद में सब पेड़ों से पूछ रही है, लताओं से पूछ रही है, इधर उधर घूम रही है, ढूंढ रही है। यानी देखते हैं ना कि जीव का कितना प्रयत्न है। इसलिए महर्षि को कहना पड़ रहा है कि इस प्रकार सच्चे हृदय से प्रार्थना करते करते, प्रार्थना का स्वरूप महर्षि ने बता ही दिया, एक न एक दिन वे अपना ही लेंगे। तो उनका तो दिन निश्चित है, वो दिन जो है वो अपना ही लेंगे। यानी फिर तो उसके बाद कुछ आगे कुछ बचता नहीं है। भगवान ने अपना लिया, उसके बाद वहाँ यात्रा की समाप्ति है, फिर चिंताएं नहीं होंगी। अब तो वो जो था ना वो भी नहीं होगा, जो कह रहे थे कि भगवान की ओर से चिंताएं आती और समर्पित भक्त के मन में चिंता के समान नहीं मालूम होती, वो भी खत्म। फिर चिंताएं नहीं होंगी, फिर मतलब उसका मूल नष्ट कर देते हैं। भगवान का मिलने का मतलब अज्ञान की निवृत्ति। अज्ञान की निवृत्ति जो है ना, वो उसी को ही कह रहे हैं, एक न एक दिन वे अपना ही लेंगे। आज भी अपनाए हुए हैं, पर वो जो अपनाना है उसमें फिर वो साईं की स्थिति, महर्षि की स्थिति, उड़िया बाबा की स्थिति, उस स्थिति का महर्षि संकेत कर रहे हैं कि उस स्थिति के लिए तो फिर बात समाप्त, फिर चिंताएं नहीं होंगी, है ना। तो इसलिए इस पृष्ठ का शीर्षक यद्यपि हमने दिया है, उनका मधुर स्पर्श पाकर कृतकृत्य हो जाओगे, पर ये जो आखिरी पंक्ति है ये भी आज के मतलब 15 सितंबर के पृष्ठ का शीर्षक हो सकता है। क्या? समर्पण जितना ऊंचा और सच्चा होता है, चिंताएं उतनी ही कम होती हैं। तो समर्पण जितना ऊंचा और सच्चा होता है ना, चिंताएं उतनी ही कम होती है। और इसके पूर्व का वाक्य महर्षि ने कहा है कि एक न एक दिन वे अपना ही लेंगे और फिर चिंताएं समाप्त, हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म। तो जब तक ख़त्म नहीं होती है तब तक समर्पण को और ऊंचा और ऊंचा और सच्चा, है ना। और उतने ही अंश में चिंताएं भी, है ना, पहले बहुत होती थी, फिर कम, फिर, है ना, 80%, 70, 50, 40, 30, 20, है ना, 10, अब बोले 5%, 1%, और फिर एक न एक दिन भगवान ने अपना लिया, अब 0, फिर चिंताएं नहीं होंगी। नारायण 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 नारायण।